हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जीके साधारण वे में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मगध साम्राज्य के अंतर्गत टॉप 15 प्रश्न देखेंगे जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा, चाहे वो बिहार बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो या फिर एनटीपीसी रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम हो सबके लिए ये आपको हेल्प करेगा। ठीक, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? ठीक है, बौद्ध ग्रंथ बोल रहा है। ठीक, बौद्ध ग्रंथ बोल रहा है तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, 1 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 का डी अंगुत्तर निकाय। एक और भगवती सूत्र है, वो जैन ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। ठीक, अब थोड़ा मगध का इतिहास हम लोग जानते हैं। ठीक है, मगध का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं, रिकैप करते हैं। देखिए, मगध का संस्थापक कौन था? अगर मगध का संस्थापक आपसे पूछे तो कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, आप महाभारत देखे होंगे, उसमें जरासंध का नाम सुने होंगे। ठीक, वही जरासंध के पिता जो थे वो बृहद्रथ थे। ठीक, ये मगध के संस्थापक थे। फिर आता है, इस वंश को क्या बोलता है? बृहद्रथ वंश बोलते हैं। उसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक, बिंबिसार जिसको क्या बोलते हैं? श्रोणिक, इनका नाम है श्रोणिक। बेटा आता है अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु। फिर उसके बाद आता है उदयन। यही उदयन जो पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किया था और यहाँ पर राजधानी बनाया था। ठीक, इसका अंतिम शासक कौन है? नागदशक। ठीक, अब आपको पता होगा हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते। क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या करके सबने गद्दी संभाली थी। या फिर बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु हो या उदयन हो, सबने अपने पिता को मारकर गद्दी स्थापित किया था। ठीक, ठीक है। अब इसके अंतिम शासक जो थे नागदशक। नागदशक का हत्या कर देता है कौन? शिशुनाग। और कौन वंश का स्थापना करता है? शिशुनाग वंश का। ठीक, और ये अपना राजधानी वैशाली ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, अब देखिए शिशुनाग वंश में एक आता है कालाशोक, जिसको काकवर्ण बोलते हैं, मतलब एकदम काला है, नाम ही से पता चलता होगा आपको, एकदम काला कल उठा था। ठीक, इसके शासन काल में आपको पता होगा द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुआ था। ठीक, पहला किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में। ठीक है, बुद्ध का मृत्यु के उसी वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक, अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन का हत्या करके नंद वंश का स्थापना करता है कौन? महापद्म नंद। यही महापद्म नंद है जिसको कि एक रात सर्व छत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? मतलब क्षत्रियों की हत्या करके पूरा धरती को शुद्ध कर दिया था इसने भी, ऐसा कहा जाता है। परशुराम का अवतार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको पता होगा, इस वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक, धनानंद था जिसको कि अग्रमीज कहा जाता है। आपने सुना होगा धनानंद। इसी के समय में आक्रमण हुआ था किसका? सिकंदर महान का। ठीक, यही धनानंद का हत्या करके मौर्य वंश का स्थापना करता चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, किसके हेल्प से? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, सब एक ही पर्सन है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आता है बिंबिसार। ठीक, उसके बाद अशोक। इसका अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ का हत्या कौन करता है भाई? तो सेनापति इसका रहता है पुष्यमित्र शुंग, और ये शुंग वंश का स्थापना करता है। ठीक, ठीक है, इतना पढ़िएगा, काफी है। मैंने आपको जैसे रिकैप करवाया। और आपको एक चीज और बता दूं कि मगध का जो उल्लेख है वो आपको अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में जो लास्ट का मतलब वेद जोड़ा गया अथर्ववेद में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का डी अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र में भी मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख, वो क्या है? जैन ग्रंथ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दुनिया का पहला गणतंत्रीय प्रणाली कहाँ स्थित? आपको पता होगा लिच्छवी। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी। 2 का ए। ठीक, 2 का ए हो जाएगा। अब आपको पता होगा राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर पता है? राजतंत्र में क्या होता है? राज का अध्यक्ष राजा होता है, मतलब राजा सर्वे सर्वा होता है। ठीक, गणतंत्र, गणतंत्र मतलब क्या? शासन जो होता है राजा द्वारा न चलाकर संघ के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक, तो 2 का क्या हो जाएगा? ए लिच्छवी या वैशाली। 3
किस शासक ने पाटलिपुत्रा को प्रथम बार राजधानी बनाया? तो आपको बताया तो उदयन जो थे वो प्रथम बार या राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाते। 3 का सी हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताया महापद्म नंद था। ठीक है, इसको बोलते सर्वक्षेत्रांतक एकरात भी इसको बोला जाता है, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था। 5 नंबर देखिए, जीवक महात्मा बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक किसके दरबार से संबंधित थे? जीवक जो थे किसके दरबार से संबंधित थे? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। ठीक है, क्या हुआ था, अवंती के राजा जो थे, अवंती मतलब अवंती के राजधानी उज्जैन, वहां के राजा थे प्रद्योत राजा थे। ठीक है, उनको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, तो उन्हीं का उपचार के लिए बिंबिसार उनको वहां भेजते हैं। ठीक, 5 का ए हो जाएगा आंसर। 6 नंबर देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से एक राजवंश सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। कौन राजवंश था भाई? तो नंद वंश था, राजा धनानंद, आपको मैंने अभी बताया। 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र संबंधित किससे है? वित्त संबंधित किताब? जी नहीं। सरकार के सिद्धांत पर किताब? बिल्कुल सही। 7 का सी हो जाएगा। ठीक, मतलब देश को कैसे राजा के द्वारा चलाया जाए अर्थशास्त्र में ये कहा गया है। डी मत मार दीजिएगा, वित्त संबंधी किताब, नाम से आपको डी नजर आए तो मत मार दीजिएगा। 7 का सी होगा आंसर। डीमेकस किसके समय पर भारत आया था? डीमेकस आया था किसके समय पे? तो बिंदुसार के समय पे आया था, बिंदुसार। ठीक है, सीरिया का राजा था एंटियोकस प्रथम। ठीक है, इसका दूत बनकर ये भारत आया था। और मेनली बिंदुसार जो था ना, वो सीरिया नरेश से 3 चीज का मांग करता है। पहला क्या? मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफी, जिसको दार्शनिक कहते हैं। हालांकि सोफी और या फिर दार्शनिक छोड़ के अन्य 2 चीजों को उन्होंने भेजवा दिया था। ठीक है, अब आपको पता होगा अशोक के समय में भी कोई आया था। कौन? डायनोसियस। ठीक, डायनोसियस आया था अशोक के समय में। 9 नंबर देखिए, सुदर्शन झील से संबंधित शासक थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। इसका ABCD सब हो जाएगा चारों। ठीक है, ईसा पूर्व पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक होगा। ठीक, उसके बाद ईसा के बाद बोलेगा तो रुद्रदमन स्कंदगुप्त। ठीक, इसका ABCD सब हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, उसमें से एक स्तूप ये भी है। ठीक, 10 का बी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था, पता है कौन? भरूच स्तूप। ठीक, 11 नंबर देखिए, अशोक के शिलालेख का पहचान किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, लेकिन भाषा कौन था? प्राकृत भाषा में। ठीक है, मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया था। 11 का ए। 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की लिपि है जिसे दाएं से बाएं लिखा गया था? दाएं से बाएं मतलब क्या? खरोष्टी। 12 का डी हो जाएगा। और सब लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, मतलब क्या? बाएं से दाएं लिखा जाता है, ये दाएं से बाएं लिखा गया था। 12 का डी हो जाएगा, खरोष्टी। 13 नंबर देखिए, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर। ठीक, 13 का हो जाएगा बी, इसने इंडिका नाम का पुस्तक लिखा था। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या बोल रहा है, भाग और बलि क्या था? मैंने भाग और बलि जो था ये राजस्व के स्रोत था। ठीक है, राजस्व का स्रोत था। भाग किसको बोलते हैं? भाग बोलते थे भूमि कर। ठीक है, भूमि कर था भाग, जिसको 1/6 1/6 लिया जाता था भूमि कर, उसको भाग बोलते। बलि, बलि क्या होता था भाई? तो बलि होता था धार्मिक कर। ठीक है, धर्म संबंधित कर था बलि। एक होता था हिरण्य, वो भी कर था जो नगद में लिया जाता था। ठीक है, वो कर नगद में लिया जाता था। मेनली मर्चेंट लोग जो थे वो देते थे। ठीक है, जो ट्रेड वेड करते थे। 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व के संग्रह से जुड़ा था? राजस्व के संग्रह नाम से पता चलता, समहर्ता, समेट लो सब। 15 का ए हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं बी में क्या बोल रहा है, अंतपाल। अंतपाल मतलब क्या? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ठीक है, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, बाद में आप देखिएगा गुप्त पीरियड में फौजदारी होता है और दीवानी वो अलग हो जाता है, दोनों अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। हालांकि ये जो था आपका मौर्य प्रशासन में दोनों एक डिपार्टमेंट था, फौजदारी और दीवानी, जो बाद में जाके गुप्त पीरियड में फौजदारी और दीवानी अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए डी,
सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष मतलब क्या होता है, कृषि विभाग का अध्यक्ष, ये तो नहीं होगा, तो 15 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। ये अभी सीरीज आपका चलते रहेगा एग्जाम तक, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक, धन्यवाद।